पीछे एक चेयर लगाई, आंख बंद करी और लेट गए। और आज थोड़ा सेट खाली है क्योंकि यहाँ का सामान जो है दूसरे सेट पे गया हुआ है, वहाँ शूट हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे राज दरबार की तरह हमारा थ्रोन लगा होता है। जैसे भी चले चलो, आइए मैं आपको दिखाता हूँ आराम से। ये अब यहाँ पे क्रोमा लगा दिया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हमें डायरेक्टर समझा रहे थे कि भाई आप यहाँ नहीं। कैमरा तो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, मैं क्या बताऊँ। पहले मुझे नहीं पता था इतना। जो पहली सीढ़ी है या पहला जो जरिया है वो यही होता है, ये कैप्चर करने वाला है। अभी क्या है, जैसे आप देख रहे हैं ना, अभी ये गोल्डन है। हाँ। अभी ये गोल्डन है। हाँ। तो ये हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है, जो नॉर्मल सीक्वेंस होते हैं उसके हिसाब से। हेलो एवरीवन, अब दिल चक्कर के दर्शकों को और शेमारू टीवी और शनिदेव के सभी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपने देखा, ये है शनिदेव का मेकअप रूम। मैं एज ए विनीत घुसता हूँ, शनिदेव बन के बाहर निकलता हूँ। आइए मैं आपको अपना सेट। हेलो अगेन। तो चलिए मैं आप लोगों को अपना सेट दिखाता हूँ, शनिदेव का, कर्माधिकारी शनिदेव का सेट। अरे ये देखिए, सेट पेंटर होते क्या दिख गया, गधा। अब बहुत है नहीं है, इसे देख के आप समझ जाएंगे कि जब एपिसोड्स में आप इसे उठाते हुए देखेंगे ना हमें, तो आपको पता चलेगा कितनी एफर्टलेसली प्रैक्टिस करने के बाद करना पड़ता है। इतने भारी भारी अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ते हैं। तो ये हमारा खूबसूरत सेट, आप देखिए कितनी डिटेलिंग से बनाया हुआ है। बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में। यहाँ कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे आप, शनिदेव से मैच करता हुआ गोल्डन। और ये आपका क्या है, इज इट योर दरबार या ये आपका रेसिडेंशियल? ये सेटअप के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। क्या है, हमारे पास 2-3 सेट है। जब हम क्रोमा शूट दूसरे सेट में करते हैं तो बाकी का जो दरबार है हम यहाँ सेट करते हैं। यहाँ पे सामने हमारा आप जो सीन में देखेंगे सूर्यदेव का दरबार लगता है, उनका थ्रोन लगता है, उसे हम सामने लगाते हैं। क्रोमा पे नहीं, अभी क्रोमा लगा हुआ है, कुछ शूट चल रहा था, उसे हटाने के बाद। ठीक है, और ये सब तो आपने देख लिया, इतनी मेहनत करके बनाया हुआ है एक एक चीज़। इन कर्टन्स का इस्तेमाल क्या विनीत जब थक जाते हैं तो छुपकर सोने के लिए करते हैं या नहीं? ये आपको किसने पक्का बताया? मैं ही नहीं, कास्ट में जितने भी लोग हैं, आपको पता है शोज में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब टाइम मिले पर्दा नीचे गिराया, पीछे एक चेयर लगाई, आंख बंद करी और लेट गए। और आज थोड़ा सेट खाली है क्योंकि यहाँ का सामान जो है दूसरे सेट पे गया हुआ है, वहाँ शूट हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे राज दरबार की तरह हमारा थ्रोन लगा होता है, सोफाज जो होते हैं पुराने टाइप के, वो सब लगे होते हैं। जहाँ मौका मिले, जहाँ लाइट नहीं पड़ रही है ना, कॉर्नर में छिप जाओ, वहाँ सो जाओ। तो ये करना ही पड़ता है क्योंकि शूट इतना करना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता। बैक टू बैक। बट वही है, अभी ये जैसे आप देख रहे हो ना, हर एक चीज़ ऐसे शोज में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे सेटिंग डिपार्टमेंट को और जो हमारे सेट डिज़ाइनर हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि छोटी छोटी चीज़ उस हिसाब से बनाना। इसके पहले वाले शो में भी आप ऐसी संदूक और ऐसी महलों से वाकिफ हुआ करते थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ट्रस्ट मी, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ जो कैरेक्टर था उस शो में, जो भी एक तो 17th सेंचुरी था, वो मैथरी था, उससे किसी की भावनाएं नहीं जुड़ी हुई थी। एज ए एक्टर में कुछ भी कर देता था, खेल देता था, इम्प्रोवाइज कर देता था। यहाँ शनिदेव बनने के बाद अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं क्या हो जाता है। वो कपड़े पहनने के बाद खुद को ही कुछ हो जाता है। तो बहुत ही सीमा के अंदर एकदम सब कुछ सही, सच्चे दिल से, अच्छे दिल से, सब अच्छा होना चाहिए। पता नहीं, कुछ तो प्रभाव है, मुझे नहीं पता, शायद इसलिए मुझे शो भी मिला है। वो कपड़े पहनने के बाद मैं खुद इतना ज़्यादा, मुझे नहीं पता था किसी कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस होगा हमारे ऊपर। लोगों को
को शनिदेव से डर लगता था, पर मुझे तो प्यार हो गया है जब से मैं वो कर रहा हूँ। क्रोमा की अगर एरिया देखें तो मुझे बताइए, क्रोमा में हर चीज़ इमेजिनरी होती है। हाँ जी। कई बार वो बड़ा फनी भी हो जाता होगा आप लोगों के लिए कि इमेजिन करके करना है। ये ना, इसमें क्या है, हमारे जो डायरेक्टर हैं उनकी बहुत वो है, जो हमारे क्रिएटिव्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। वो हमें समझा देते हैं क्रोमा पे, जैसे हमें यहाँ खड़ा कर दिया। हाँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ आराम से। ये अब यहाँ पे क्रोमा लगा दिया, मैं यहाँ खड़ा हूँ। हमें डायरेक्टर समझा देते हैं कि भाई आप यहाँ नहीं खड़े हो, आप महल की किसी बहुत छजली पे खड़े हो, या जो हमने भी 1-2 दिन पहले सीन किया उसमें ऐसी जगह खड़े होके मैं शनिदेव के ग्रह पे खड़ा था। अच्छा। हाँ, तो वो सब फील करना, इमेजिन करना थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में, बट एक बार आप करते करते आप यूज्ड टू हो जाते हो। वो आपको पिक्चर्स दिखा देते हैं। बट हमारे शो में क्या बहुत मिक्स है, टोटल कंप्लीटली आप देखोगे ना, वो सीजी का काम नहीं है। सेट और क्रोमा को ना मिक्स करके, मतलब अपना जो इफेक्ट्स हैं और जो रियल सेट बनाया हुआ है उसको मिक्स करके किया जाता है। ऐसे हमारा 1-2-3 सेट है, तो दोनों तीनों पे काम चलता रहता है। दूसरा सेट भी बहुत ह्यूज है, वहाँ भी काम चल रहा है। तो बस ये बता रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत। यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप बहुत लोग कैमरा से बहुत प्यार करते हैं। आपके लिए कैमरा कितना इम्पोर्टेंट है? ट्रॉली पर है फिलहाल तो। कैमरा तो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, मैं क्या बताऊँ। पहले मुझे नहीं पता था इतना कैमरा के बारे में, बट मतलब अभी ऐसा हो गया कि मुझे काम करते फील होता है कैमरा के अंदर। मैं खुद कैमरा के अंदर हूँ, मुझे लगता है मैं अपने आप को देख रहा हूँ, इस हिसाब से काम करना पड़ता है। तो मैंने अभी कैमरा से इतना प्यार, इतना लगाव, इतनी फीलिंग हो गई है ना कि कई बार मैंने एक्टर्स को देखा है, जब वो आते हैं तो कैमरे का पैर छू जी 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 अपना जी, एक्टिंग हाँ, की हम शुरुआत। भी वो एक होता है सम्मान देना। इसके थ्रू ही हम दुनिया की नज़र में जाएंगे। जो पहली सीढ़ी है या पहला जो जरिया है वो यही होता है, ये कैप्चर करने वाला है, तो उसको सम्मान देना उस हिसाब से बनता भी है। कभी आप बैठे हो उस चेयर पे? लेट्स ट्राई टुडे। एक बार बैठ कर तो देखते हैं। मैं बैठ तो जाता, पर मुझे नहीं पता है क्या, मैं बिना किसी की इजाज़त से किसी के काम में दखल नहीं देता हूँ। शनिदेव का प्रभाव है ये, दूसरे के काम में दखल नहीं देना। बट सॉरी, वो है नहीं अभी, मैं पूछ के बैठ जाता, करेक्ट। क्योंकि अच्छा नहीं लगता उनका काम है। और जो हमारे कैमरा पर्सन है वो सारे हर सेट पे बहुत टची होते हैं अपने इक्विपमेंट्स को लेके, एक एक चीज़ को लेके। होना भी चाहिए, वो उनकी रोजी रोटी है, उस हिसाब से मैं भी सम्मान करता हूँ सबका अपना। अच्छा, अगर इस सेट की एक और बात कर ले तो मुझे ये पिलर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। कभी ऐसा हुआ है कि उसको नया नया पेंट किया और आप आकर चिपक गए और उसकी खुशबू ने आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया? हाँ जी, हुआ है, कई बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। कुछ अभी क्या है, जैसे आप देख रहे हैं ना, अभी ये गोल्डन है। हाँ। अभी ये गोल्डन है, तो ये हमारा जो सीक्वेंस चल रहा है, जो नॉर्मल सीक्वेंस होते हैं उसके हिसाब से। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब यहाँ पे सूर्यलोक के सीन हम शूट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे थ्रोन तो बनाया जाता है बड़ा। इतनी मेहनत है कि इस पूरे गोल्डन को वाइट किया जाता है। जो आप सीन्स में देखेंगे वो सीजी में नहीं किया है, वो रातों रात जो हमारे हैं सेटिंग डिपार्टमेंट के लोग, जो हमारे पेंटर्स हैं, वो इसको वाइट करते हैं, इसको वाइट बना देते हैं एक रात में, फिर से इसको गोल्डन करते हैं, ब्लू करते हैं। तो वो पेंट से प्रॉब्लम तो होता होगा बतौर, मतलब कई बार हो जाता है ना, वो खुशबू मैटर कर जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ आप सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए आपको आगे होगी खुशबू। हमें अब नहीं आती, हमें आदत पड़ गई, आदत हो गई है। अच्छा, फर्श की बात कर लें अगर, तो सीरियल में बड़ा खूबसूरत सा दिखाया जाता है, पर यहाँ आई कैन सी कि सिर्फ कारपेट लगा हुआ है। इसकी भी साफ सफाई होती रहती है वक्त टू वक्त? मैं वही, बहुत मेहनत है। और ये सफाई नहीं, इसे सीन्स की डिमांड के हिसाब से हमें चेंज भी करना पड़ता है। सूर्यलोक का सीन है तो वाइट लगाना पड़ेगा, किसी और लोक का अपना सीन है तो फिर ये रहेगा। अपना जैसे अपना इंद्रदेव का सीन है तो फिर वो चेंज करना पड़ता है पूरा। इसी में इतना टाइम जाता है हमारा, इसलिए मेहनत ज़्यादा है। आपके पीछे आई कैन सी 2 लाइट्स। आप किस लाइट को ज़्यादा प्रेफर करते हो? आपके लिए क्या लगता है, या फिर कोई लाइट जो चुभती है बहुत ज़्यादा आपको बतौर एक्टर? बतौर एक्टर एक लाइट है जिसको हम बोलते हैं डीनो। ओके, वो डे फॉर नाइट के लिए शूट की जाती है। वो अगर आप उस लाइट के नीचे 1 मिनट से ज़्यादा शूट ही नहीं कर सकते, अदरवाइज क्या होगा, आपकी स्किन बर्न होनी शुरू हो जाएगी। इतना गंदा इफेक्ट है उस लाइट का। ब्लू रेज की, जैसे शनि की रेज निकल रही है ना शो में, उस लाइट से ऐसी रेज निकल
खतरनाक है, बाकी मुझे लाइट्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो जैसे कि आपने देखा, ये था हमारा खूबसूरत सा सेट। जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो ये सेट और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, या इसका मतलब सब कुछ बदल जाएगा, आप पहचान नहीं पाएंगे इसे। और दिल्ली चक्कर के दर्शकों के लिए यही था हमारी तरफ से तोहफा। आप सनी देव देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।